बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 अक्टूबर और दिन है बुध का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली ब्रेकिंग तो सुहेल अफरीदी साहब की हल्फ के हवाले से है। हल्फ का मामला क्लियर हो चुका है और पेशावर हाई कोर्ट में एक और दरखास्त मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उनकी जानिब से दी गई थी जी कि ये जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है ये इंतखाब गैर कानूनी है और इसको जो है वो कालादम करार दिया जाए। ये दरखास्त भी उनकी मुस्तरद कर दी गई है, उड़ा दी गई है। तो हल्फ तक जो मामला है वो क्लियर हो गया है। अब काबीना की तरफ चीजें आई हैं। काबीना भी फाइनल हो चुकी है जी कि काबीना क्या होगी, कौन उसे मुंतखब करेगा, क्या उनके नाम होंगे जी। कुछ नामों को रिटेन किया गया है, इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है जी कि इमरान खान साहब की जानिब से एक जो पैगाम है वो सुहेल अफरीदी को दिया गया है और इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को अपना ओपनिंग बैट्समैन करार देते हुए कहा है कि वो अब खुलकर खेलें। इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को क्या कहा है और इस पर सुहेल अफरीदी ने जो नए वज़ीर आला हैं जी उन्होंने क्या जो किस तरह से जो रिएक्ट है वो किया और कैसे इमरान खान साहब का पैगाम ऑन किया है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं जी। हल्फ का जो मामला है जी वो क्लियर हो गया है क्योंकि एक तो गवर्नर जो है उनको हुक्म दे दिया गया था कि आप आज जो है वो हल्फ लें और अगर वो हल्फ नहीं लेते तो 4 बजे के बाद जो स्पीकर असेंबली हैं केपीके के वो हल्फ ले लेंगे और यूं वज़ीर आला जो है वो अपना फिर बकाया तौर पर अपना कुर्सी के ऊपर जो है वो बरजमान हो जाएंगे। बहरहाल इसके बाद मसला ये पैदा हो गया था जी कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उनके जो भाई हैं उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी थी जी कि ये वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो गैर आईनी गैर कानूनी है क्योंकि जो इस्तीफ़ा है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ और दो वज़ीर आला नहीं हो सकते। हालांकि ये क्लियर हो गया था पेशावर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जब कहा जी कि हल्फ लें, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस दरखास्त के ऊपर समाअत थी। तो इसमें जी कहानियाँ ये सुनाई जा रही थी जी कि हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो कुछ इस तरह का फैसला दे दे कि मतलब है कि हल्फ जो है वो रोक दे या नए इंतखाबात का कहते कुछ इस किस्म की जो चीज़ थी वो कहानी डाली जा रही थी। इस किस्म की उम्मीदें थी खास तौर पर मौलाना फजल रहमान जो है उनकी जमात को। तो बहरहाल आज वो क्लियर हो गए हैं। आज जो पेशावर हाई कोर्ट है जी उन्होंने इस दरखास्त पर भी ये कहा है जी कि फैसला महफूज कर दिया, लेकिन फैसला महफूज करने से पहले उन्होंने दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कैसे जी? अदालत ने यह कहा है जी कि दरखास्त आप वापस ले रहे हैं या हम फैसला सुनाएं। तो इस पर अदालत को जो वकील हैं JUI फे के उन्होंने कहा जी कि आप जो है वो मेरिट के ऊपर इसका जो फैसला है वो सुना दें। तो दोनों जजेस जो केस की समाअत कर रहे हैं उनकी जो शोहरत है वो आज़ाद जजेस के हवाले से मशहूर है और पेशावर हाई कोर्ट के ऊपर 26वीं तरमीम के बाद भी उस तरह से जो कंट्रोल है वो नहीं है। तो ये दो चीज़ें जिसकी वजह से पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ की जो उम्मीद है जी वो रहती है। तो ये जो कहा गया जी कि दरखास्त वापस लें या हम फैसला कर दें, तो अगर तो आपने दरखास्त एक्सेप्ट करनी होती तो दरखास्त वापस लेने का कभी ना कहा जाता। दरखास्त रिजेक्ट करनी है इसलिए कहा कि जी कि आपका भी कुछ फेस रह जाएगा, आप दरखास्त वापस ले लें क्योंकि आईनी तरीकाकार जो है आईनी और कानूनी वो मुकम्मल किया गया, वज़ीर आला मुंतखब हो गए, अब हल्फ भी उनका होने जा रहा है। गवर्नर KP भी मान गया, उन्होंने कहा जी ठीक है इस्तीफा तो हो गया है, अब मैं हल्फ भी ले रहा हूँ। तो अब आप उस चीज़ को बुनियाद बनाकर कैसे ये दरखास्त लेकर आए हैं, तो दरखास्त वापस ले लें, इसमें आपकी इज्जत है। नहीं तो फिर हम अगर फैसला करेंगे तो फिर शायद जो है वो हमारे फैसले के बाद आप जो है वो आपकी जो एक मतलब है कि मौलाना फजल रहमान की जो जमात है उनकी भी जो एक मुनाफकत है जी वो भी खुलकर सामने आ जाएगी। तो बहरहाल जी उन्होंने ये समझा जी कि नहीं हमने जो है वो जलील होना ही है, तो इसलिए उन्होंने जो दरखास्त है वो फिर वापस नहीं ली। तो बहरहाल जी ये दरखास्त फैसला महफूज होने से पहले ये कहा गया। अभी हो सकता है जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब आप तक ये पहुंचे वीलॉग तो तब तक फैसला आ जाए, लेकिन दरखास्त जो है वो मुस्तरद हो चुकी है। इन रिमार्क्स के बाद मैं ये कह रहा हूं। तो एक तो जी अब कोई रुकावट कोई वो नहीं है। अब नेक्स्ट जो फेज है जी हल्फ के बाद वाला वो है काबीना के हवाले से। तो इस पर भी आपके साथ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करता चलूं जी कि एक बड़ा नाम मुजम्मिल असलम, ये जी KP हुकूमत में वहां पर सूबाई वजीर खजाना है जी, इनका नाम रिटेन करने का कहा गया है और ये रिटेन रहेंगे। ये बतौर वजीर खजाना मुजम्मिल असलम जो है वो अपना काम जारी रखेंगे और इसके अलावा एक आधा नाम और भी है। बाकी जी इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दे दिया है सुहेल अफरीदी को कि वो अपनी मर्जी की काबीना जो है वो मुंतखब करें। ये सुहेल अफरीदी को इमरान खान साहब ने पैगाम पहुंचा दिया है और इमरान खान साहब ने भी कहा कि खुलकर आप खेलें और आप अपनी जो टीम है वो खुद इलेक्ट करें
और उसके बाद जो भी आपकी काबीना होगी वो तमाम जो नाम है वो मेरे पास आएंगे और फिर इमरान खान साहब उसकी जो फाइनल मंजूरी है वो देंगे कि ठीक है ये नाम आपने दुरुस्त चूज किए हैं, इन ये आपकी टीम है और इनके साथ आप जाएं मैदान में और जाकर जो है वो गेम को जो है वो आप विन करें, और अगर उसमें कुछ तब्दीली इमरान खान साहब को लगेगी तो उसमें वो तब्दीली कर सकेंगे। लेकिन जी यहाँ पर फुल इख्तियार मतलब इमरान खान साहब की जानिब से दे दिया गया है कि वज़ीर आला जो हैं वो अपनी टीम को खुद मुंतखब करें, अपनी टीम जो है वो खुद बनाएं, और एक जो मुजम्मिल असलम और एक अदर नाम और है इनको रिटेन किया गया क्योंकि इनकी जो कारकर्दगी थी वो ठीक थी। बहरहाल जी यहाँ पर एक और नाम लिया जा रहा है बैरिस्टर सैफ के हवाले से, और इस नाम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगाकर पेश किया जा रहा है। सवालिया निशान क्या लगाया जा रहा है बैरिस्टर सैफ के हवाले से जी? ये ख्याल किया जाता है जी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो इंस्टॉल हुए बंदे हैं, और ख़ास तौर के ऊपर एलियमिन गंडापुर में भी तर्जुमान थे, वो उनकी हुकूमत में भी वो तर्जुमान थे, और फिर उसके बाद जो है वो डैला जेल में भी वो आते हैं, और जब कोई पैगाम पहुंचाना होता है तो वही आकर इमरान खान साहब तक पहुंचाते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये था कि क्या सुहेल अफरीदी इवन इमरान खान बैरिस्टर सैफ जो हैं इनको ये जो नई काबीना होगी इसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? अब इमरान खान साहब का जो कल एक बयान अडयाला जेल से सामने आया जो कि बताया गया बैरिस्टर सैफ की जानिब से या बैरिस्टर गोहर की जानिब से या अली जफर साहब जो उनकी जानिब से, जिसमें ऑपरेशन को लेकर और काफ़ी मतलब कुछ फ्रेंडली जो मैसेजेस थे उस सारे स्टेटमेंट के अंदर, मैं रिपीट तो नहीं करूँगा, साहब ने जो वो चीज़ें सुनी होंगी, लेकिन उसमें कुछ इस तरह से महसूस हो रहा था कि कुछ जो फ्रेंडली चीज़ें हैं वो हुई हैं। और फिर ये जो सारा वज़ीर आला का इंतखाब हुआ इस पर एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ठीक है पीटीआई का एक बंदा भी नहीं टूटा, लेकिन दूसरी तरफ से बिल्कुल ही खामोशी है, यानी कि उन्होंने ठीक है कोशिशें की मैनेज करने की, उनसे मैनेज नहीं हो पाया तो बिल्कुल ही खामोशी उनकी जानिब से हुई, कोई जोर जबरदस्ती या कुछ भी उन्होंने जो कार्रवाई डालने की जो कोशिश है वो नहीं की। तो इस खामोशी की वजह क्या है? ये सस्पिशियस किस्म की खामोशी है। तो इस पर ये हो रहा था जी कि कहीं कुछ जो सेटिंग है वो तो नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत के इस वक्त आपस में भी जो पिंडी पंजाब और जो वफाक है उनके आपस में भी जो ताल्लुकात हैं वो गड़बड़ हो चुके हैं और वो एक पेज पर जो है वो नहीं है, और इनमें बहुत फ़र्क पैदा हो चुका है, इवन कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस दौरान क्या इमरान खान साहब से कुछ जो चीज़ें हैं वो तो बेहतर तो नहीं हो रही, कुछ जेस्टर तो जो है वो बेहतरी के नहीं शो किए जा रहे। तो इस पर जी मैं ये कहूँगा कि अगर बैरिस्टर सैफ को इमरान खान साहब जो है वो अपनी काबीना में शामिल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टिल एक वो होगा जी कि जो पैगाम रसानियाँ हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं होती, बैरिस्टर सैफ बैरिस्टर गौर इनके थ्रू ही होती हैं, तो उनके जरिए से अभी भी जो सिग्नल्स हैं पॉजिटिव या पॉजिटिव पैगामात जो हैं वो दोनों तरफ से हो सकती हैं। और अगर बैरिस्टर सैफ को शामिल नहीं किया जाता तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब है कि फुल एहतजाजी मूड में हैं और बिल्कुल एंड की तरफ अब चीज़ें पहुंच चुकी हैं। और फिर इमरान खान साहब ने चूँकि जो कमेटियां थीं सूबाई जो कौमी असम्बली और सेनेट की कमेटियां थीं उनसे भी इस्तीफ़े दिए हैं, फिर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो हैं इनको उन्होंने अपोजिशन लीडर नामजद किया हुआ है, और फिर अब सुहेल अफरीदी भी आ गए हैं जो कि एहतजाज की सियासत के चैंपियन हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब फुल मजम्मत के मूड में हैं। तो ये एक जो फैसला होगा ना बैरिस्टर सैफ वाला, इससे मतलब है कि इशारतन बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी। बहरहाल सुहेल अफरीदी को ये मौका दे दिया गया है कि वो खुद अब अपनी काबीना के जो नाम है जी वो फाइनल करें। मुजम्मिल असलम जो है वो कन्फर्म है कि वो इस नई काबीना में भी शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी कि इमरान खान साहब ने, देखें ये इमरान खान साहब से एक्सपेक्ट की जा रही थी या पीटीआई के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि एक जो आपका आईएसएफ का जो वर्कर है जो नीचे से मतलब है उठा और वो वज़ीर आला बन गया, नहीं तो दीगर जमातों में ऐसा नहीं होता। वहां पर मतलब है कि मतलब अच्छा वहां पर ये भी नहीं होता कि कोई सीनियर लीडर ऊपर आ जाए, वहां पर ये होता है जी खानदानी सियासत ही होती है। नवाज शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज और हमजा शहबाज, तो ये इस तरह से खानदानी सिलसिला चलता है। और इसी तरह से वहां पर जी पीपल्स पार्टी जुल्फिकार भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर के बाद आसिफ जरदारी और आसिफ जरदारी के बाद बिलावल जरदारी, उसके बाद आसफा जरदारी, तो ये वहां पर इस तरह से चीजें चलती हैं। यहां पर इमरान खान साहब का कोई फैमिली का बंदा पॉलिटिक्स के अंदर नहीं है। आप देखें ना
कि इमरान खान साहब ने पहले भी जो वज़ीर आला या दीगर ओहदों के ऊपर लोग बिठाए, कोई उनकी फैमिली का जो है वो नहीं था। तो पॉपुलैरिटी तो इमरान खान साहब की है, वोट खान साहब का ही है, लेकिन खैर ये पीटीआई के अंदर ही होता है कि कोई इस तरह से वर्कर बंदा जो है वो एक स्ट्रगल करता है और फिर वो ऊपर तक आता है और इस मुकाम तक पहुंचता है। तो सुहेल आफरीदी को अब ये भी इमरान खान साहब ने फ्री हैंड दे दिया कि अपनी जो काबीना है जी वो खुद मुंतखब करें और खुद अपने जो नाम है वो दें, फिर उसके बाद खान साहब जो है उसके ऊपर हतमी जो मंजूरी है वो देंगे। दूसरी खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है वो है जी इमरान खान साहब के पैगाम के हवाले से कि इमरान खान साहब की जानिब से क्या जो एक पैगाम है वो दिया क्या है। इमरान खान साहब ने जी एक ट्वीट की है और इस ट्वीट में सुहेल आफरीदी के हवाले से भी इमरान खान साहब ने जो है वो उनको फ्री हैंड के हवाले से इसमें लिखा है। इसके अलावा जो टीएलपी का एहतजाज हुआ है, जो मार्च था, उस वाले से भी इमरान खान साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस पर भी आपको बताते हैं जी इमरान खान साहब ने क्या ट्वीट किया है, वो सारी ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ जी। खान साहब ने लिखा है जी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में तब्दीली का अमल एहसन तरीके से मुकम्मल होने पर अपने तमाम मेंबरान असम्बली को मुबारकबाद पेश करता हूँ। केपी के अरकान ने जिस तरह नज़रिए पर डट कर बिना किसी अगर मगर के मेरे नामजद करदा वज़ीर आला को वोट दिए वो काबिल सताइश है। मैं अली अमीन गंडापुर को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के एक नहीं 3 मरतबा इस्तीफ़ा दिया। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा जी कि KPK में तहरीक इंसाफ के नज़रिए का बोल बाला है। सुहेल आफरीदी को खसूसी पैगाम देना चाहता हूँ कि वो मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लिहाजा इसे खुलकर खेलना चाहिए। खान साहब ने कहा है खुलकर आपने खेलना है, डिफेंसिव होकर नहीं खेलना, एग्रेसिव होकर अटैकिंग आपने जो है वो करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इससे मुंसलिक लोगों को सिर्फ इसलिए गद्दार कह देना कि वो किसी पॉलिसी से मुतफिक नहीं इंतहाई खतरनाक अमल है। इस बुनियाद पर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने और रियासत मुखालिफत का लेबल लगाने वालों की दुकान बंद होनी चाहिए। बतौर सियासतदान ऐसी किसी भी पॉलिसी पर तनकीद करना मेरा हक है जो अवाम के मफाद, मुल्क की सालमियत और जमहूरियत के खिलाफ हो। ऐसी हर पॉलिसी की मुखालफत की है और करता रहूंगा जो मुल्की मफाद के खिलाफ हो। KP में अवाम ने हमें मैंडेट दिया और हम DGISPR को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को जवाबना है। इसलिए हम पाकिस्तान और सूबे की अवाम के मफाद के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। मेरी फ़ौज से कोई दुश्मन नहीं, फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा है और अवाम भी मेरी है। मेरे अपने ख़ानदान के कई लोग फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। 65 की जंग में हमारे ज़मान पार के 8 में से 7 घरों से मेरे ख़ानदान के लोग फ़ौज में थे और मुल्क का दिफा कर रहे थे। मुझे अफसोस होता है जब दहशतगर्दी की जंग में फ़ौज के सिपाहियों का खून बहता है, मगर इसके बावजूद बदअमनी कायम रहती है और दोनों तरफ हमारे लोग मारे जाते हैं। तारीख से साबित है कि सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन दहशतगर्दी का हल नहीं। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि KP में मिलिट्री ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें कोलेट्रल डैमेज के नाम पर मासूम लोग शहीद होते हैं और वो अपने इलाके से दरबदर होते हैं। कई दहाइयों से बड़े बड़े ऑपरेशन करके दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिश में है, मगर ये नासूर ख़त्म नहीं हो रहा। हर साल बहुत सा कीमती खून बह रहा है। कभी फ़ौज और पुलिस फोर्सेस के एहलकारों की शहादतें होती हैं तो कभी मासूम शहरी दहशतगर्दी के वाक़यात में जान की बाजी हार जाते हैं। ऑपरेशन के हवाले से भी खान साहब ने क्लियर कर दिया जी कि हमारा असूली मौक़िफ़ है और इतने अरसे से ऑपरेशन हो रहे हैं ना, तो अगर ये कामयाब हिकमत अमली होती तो अभी तक ख़त्म हो जाती। तो ये कामयाब हिकमत अमली नहीं है, इसलिए हमारा असूल है जी कि हमने बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसलों को हल जो है वो करना है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हमेशा कहा है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसलों के बजाय एक मौसर सियासी बसीरत पर मबनी जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। सियासी नुमाइंदों और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मौजूदगी और मुशावरत के बगैर बनाई गई कोई भी पॉलिसी काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी बनाते हुए तमाम अहम स्टेक होल्डर से बात की जाए, चाहे वो मकामी कबाइल हों या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वफाकी हुकूमत या अफगान हुकूमत। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं हो सकता। KPK की नई हुकूमत को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूँ कि दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम फरीकैन के साथ बात करके मौसर और जामे हिकमत अमली बनाएं ताकि सूबे में मौसर और देर पा अमन कायम हो और नतीजतन मईशत बहाल हो। हर जमहूरी माशरे में अवाम को एहतजाज का हक हासिल होता है। निहत्ते लोगों पर तशद्दुद करना और सीधी गोलियां चलाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं। तहरीक लब्बई के साथ जो जुल्म हुआ, तहरीक इंसाफ 3 साल से यही जुल्म बर्दाश्त कर रही है। 26 नवंबर को D चौक में भी ऐसे ही
खून की होली खेली गई, जब हमारे निहत्ते कारकुनान पर स्नाइपर से गोलियां चलवाई गई। मैं मुरीद के सानहे में बेमाना तशद्दुद और निहत्ती अवाम को गोलियां मारने की पुरजोर मजम्मत करता हूं। तो ये जी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है वो की है, और इसमें इमरान खान साहब की जानिब से जो अपना फैसला है जी वो भी सुना दिया गया, और जो कुछ इवेंट्स वगैरह हुए इस पर भी इमरान खान साहब ने अपना जो मौक़िफ़ है जी वो पेश कर दिया। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।